अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने साबका शौहर के साथ शहर के हलाला सेंटर पहुंची तो वहां मौजूद एक 50 साल की औरत तंग लिबास में बैठी हम दोनों को गौर से देखने लगी। मेरा शौहर उस औरत को बताने लगा कि कैसे मैंने गुस्से में आकर बीवी को तलाक दे दी और जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो अपना घर बर्बाद कर चुका हूँ। मैं अपनी बीवी और बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनके बगैर नहीं रह सकता, इसलिए मैं बीवी का हलाला करवाने आया हूँ। मेरे शौहर की बात सुनकर वो औरत कहने लगी, देखो, मेरे पास कम उम्र और नातजर्बाकार लड़के भी हैं और बड़ी उम्र के तजर्बाकार मर्द भी हैं जिनकी उम्र 40 साल से 60 साल है। अगर तुम कम उम्र और नातजर्बाकार लड़के से हलाला करवाओगे तो मैं तुमसे 1 लाख लूँगी, क्योंकि ऐसे लड़के तुम्हारी बीवी को एक रात में इस्तेमाल करके सुबह तलाक भी देंगे। और अगर तुम किसी बड़ी उम्र वाले से हलाला करवाओगे तो मैं 3 लाख रुपए लूँगी और 1 हफ्ता तुम्हारी बीवी उस मर्द के पास रहेगी। बोलो, मंजूर है? मेरा शौहर उस बात पर राज़ी नहीं हुआ और मैं अपना घर आबाद करना चाहती थी, इसलिए मुझे कोई मसला नहीं था कि मर्द छोटी उम्र का होता या बड़ी उम्र का। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी सोच को बदल दिया, जिसने मेरे दिल के जज्बात को बदल दिया और मेरे वजूद पर ऐसे निशान छोड़े जो कभी मिटने वाले नहीं थे। मेरी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मैं 2 बच्चों की माँ थी। मेरा रंग दूध जैसा सफ़ेद और खूबसूरती ऐसी थी कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। मेरी दुनिया मेरा शौहर और मेरे बच्चे थे। एक दिन गुस्से के तूफान में आकर मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी। एक लम्हे में मेरा घर उजड़ चुका था। कुछ दिन के बाद जब मेरे शौहर को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रो रो कर कहने लगा, मैंने तुम्हें खोकर सब कुछ खो दिया। मैं बच्चों के बगैर, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता। काश वक्त वापस आ जाए, लेकिन अब रास्ता मुश्किल था। तलाक के बाद दोबारा मिलने के लिए हलाला वाहिद रास्ता था। यूँ हम शहर के एक हलाला सेंटर पहुँचे जहाँ पर यह काम खुफिया तौर पर करवाया जाता था। अंदर एक 50 साल की औरत बैठी थी। उसका तंग लिबास और सख्त बातें बहुत कड़वी थी। वो हमें गौर से देख रही थी। मेरे शौहर ने उसे अपनी सारी कहानी सुनाई। वो औरत मुस्कुरा कर बोली, मेरे पास नौजवान भी हैं और बड़ी उम्र के मर्द भी। फैसला तुम्हारा है। एक रात या कहीं दिन मेरा शौहर बहुत परेशान था, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अपने घर को बचाने के लिए मुझे सब कुछ बर्दाश्त करना होगा। आखिरकार फैसला हुआ। मेरा निकाह एक 60 साल के बूढ़े पठान से कर दिया गया। वो लम्हा मेरे लिए क़यामत था। मुझे होटल के कमरे में वो औरत छोड़कर वापस आ चुकी थी। मेरा जिस्म काँप रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने दिल ही दिल में कहा, ये रात बस गुजर जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सिमट कर एक कोने में बैठ गई। दरवाज़ा खुला और मेरा नया शौहर अंदर आया। वो तकरीबन 60 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब कशिश थी। वो मेरे करीब आया, मेरा घूंघट उठाया, मेरा चेहरा देखकर कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, इतनी गोरी हो, तुम्हारा शौहर पागल है जो तुम्हें छोड़ बैठा। उस बूढ़े शौहर की आंखों में बहुत लालच था। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मेरा बदन कांपने लगा। उसने मेरा हाथ अपने लबों से लगा दिया। मेरे दिल की धड़कन बहुत बेकाबू थी। मैं डर रही थी, मगर एक अजीब सा एहसास भी था जो पहले कभी नहीं हुआ था। वो आहिस्ता से मेरे करीब आ रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मेरा दिल चाहता था कि वक्त रुक जाए। उसके लम्स ने मेरी रूह को हिला दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरे अंदर एक नया तूफान जाग रहा था। पहले ही रात उसने मेरे वजूद को ऐसा छू लिया कि मुझे लगा जैसे मेरा जिस्म और रूह बिखर कर दोबारा जुड़ गए हों। वो लम्हा ऐसा था कि मैं बयान नहीं कर सकती। बस इतना कहूँगी कि जो कैफियत उस रात
میں نے محسوس کی وہ کبھی میرے جوان شوہر کے ساتھ بھی مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو میرا سابقہ شوہر باہر انتظار کر رہا تھا، لیکن خبر ملی کہ بوڑھا شوہر فوراً طلاق دینے پر راضی نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں 3 دن کے بعد طلاق دوں گا۔ یہ سن کر میں بھی حیران ہوئی اور کچھ پریشان بھی۔ میرے بچے اکیلے تھے، یہ ڈر تھا، لیکن دل کے کسی کونے میں خوشی بھی موجود تھی کیونکہ یہ 3 دن مجھے اس کے ساتھ گزارنے تھے۔ ان 3 دنوں میں اس نے مجھے اتنی محبت دی، اتنی باریک نرمی اور توجہ دی کہ میں بار بار سوچتی ہوں کاش یہ وقت کبھی ختم نہ ہو۔ ہر رات وہ مجھے اپنے قریب کرتا، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہتا تم میری خوشی ہو، تم میرا سکون ہو۔ 3 دنوں میں اس نے مجھے 9 بار اپنے قریب کیا۔ ہر بار میرا دل اور میرا وجود ایک نئے جہان میں ڈوب جاتا۔ میں حیران تھی کہ 60 سال کا انسان، میری زندگی میں وہ رنگ بھر گیا جو کبھی کسی اور نے نہیں بھرے تھے۔ آخر کار 3 دن کے بعد اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں نے عدت پوری کی، پھر دوبارہ اپنے سابقہ شوہر کے نکاح میں آ گئی۔ میرا گھر آباد ہو چکا تھا، میرے بچے بہت خوش تھے، سب کچھ ویسا لگ رہا تھا جیسے پہلا تھا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرا دل اب بہت بدل چکا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ ضرور رہتی تھی، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں کسی اور کے لیے جاگ چکی تھی۔ وہ 60 سال کا بوڑھا انسان جس نے چند دنوں میں مجھے وہ سب دیا جو برسوں میں نہیں ملا، اب کبھی کبھی میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس بوڑھے انسان سے چھپ کر ملنے جاتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے جیسے اب یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ وہ بوڑھا انسان مجھے ہر وہ خوشی دے سکتا ہے جس کی ہر عورت تمنا کر سکتی ہے۔ وہ بوڑھا انسان میری پیاس بجھانے لگا اور میں اس کی خواہش کو پورا کرنے لگی۔ دوستو، یہ تھی میری کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر۔ دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔